राजू नाम का एक लालची मछली व्यापारी था। उसका एक नौकर था भोला। राजू रोज नदी में अपनी नाव लेकर जाता, ढेर सारी मछलियां पकड़कर शाम तक बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता, फिर घर आ जाता। वो अपने इलाके का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। अरे यार भोला, आज भी कम कमाई हुई, बहुत टेंशन हो रही है यार। मालिक, आपका अगर आज का ही मुनाफा देखा जाए तो गांव के 50 लोगों के बराबर होगा, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन मेरा मुनाफा 50 नहीं 500 लोगों के बराबर होगा, उस दिन मैं तुझे बूंदी खिलाऊंगा, 1 रुपए की। बूंदी छोड़िए सेठ, पहले पगार दीजिए, पगार पिछले 2 महीने की जो बाकी है। काम धाम कुछ करता नहीं, पैसे दे दो बस। भगवान से प्रार्थना कर मुझे किसी दिन नदी में खजाना मिल जाए, उसी दिन मैं तेरी पगार दे दूंगा। खजाना नहीं, शार्क मिल जाए और खा जाए इस कंजूस लालची आदमी को। फिर अगले दिन वो अपनी नाव में सवार होकर मछली पकड़ने निकल जाते हैं। तभी राजू को पानी में एक बहुत सुंदर सोने से बनी बोतल तैरती दिखाई देती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, आखिर मुझे खजाना दे ही दिया। देख भोला, ये बोतल पक्का बहुत पुरानी और बेशकीमती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसमें से अलादीन का जिन निकल जाए और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। जा बेटा, जल्दी से लंबा वाला डंडा ला और इस चिराग नुमा बोतल को निकाल। मालिक, मेरी बात मानिए, इसे मत निकालो, ये छलावा भी हो सकता है। लालच के चक्कर में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अरे हट मूर्ख, घर आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है। चल जल्दी निकाल इसे बेचकर ही तेरी पगार दूंगा। जैसी आपकी मर्जी मालिक। झट से राजू उस बोतल को उठाता है और खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आकाशवाणी होती है, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो। मालिक, क्या आपने ये आकाशवाणी सुनी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसे मत खोलिए, इसे मत खोलिए। गरीबी की वजह से तू ज्यादा सुनने लग गया है। कोई आकाशवाणी और पातालवाणी नहीं हुई है, बस तू जलवाणी सुन जो चीख चीख कर कह रही है, राजू तू अब बहुत अमीर होने वाला है। फिर जैसे ही राजू जोर लगाकर बोतल खोलता है, एक काले रंग का धुआं बोतल से निकलकर राजू की नाक में चला जाता है। देख मूर्ख, खोल दी मैंने बोतल, कौन सा सांप निकल गया इसमें है? ये तो पूरी सोने से बनी है। मुझे अमीर होने से अब कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है, पर उस काले धुएं का क्या जो आपकी नाक में चला गया? कौन सा काला धुआं? लगता है तू गरीबी में ज्यादा देखने भी लग गया है। चल नाव घुमा और किनारे पर वापस चल। फिर वो दोनों वापस किनारे पर आने लगते हैं। राजू वो बोतल नाव में ही छुपा देता है। सुन भोला, ये बोतल नाव के अंदर है, ये बात बस तुझे और मुझे पता है। घर ले गया तो चोरी भी हो सकती है। मालिक, मैं तो आज ही अपने गांव निकल जाऊंगा, पता नहीं क्या बला उठा लाए हैं आप। चल डरपोक कहीं का। फिर रात होते ही, सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हें कल तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलाऊंगा और कुछ गहने भी ले लेना। मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारी कौन सी लॉटरी लग गई है या कोई खजाना हाथ लग गया? मुझे 2 साल से एक रुमाल नहीं दिलाया, आज साड़ी की बात कर रहे हो? ऐसा ही कुछ समझ लो मेरी प्यारी दुलारी पत्नी। फिर जैसे ही राजू खाना खाकर पानी पीता है, अचानक उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और मुंह से लंबे लंबे दांत निकल जाते हैं। वो एकदम भूतिया हो जाता है। ये देखकर राजू की पत्नी बहुत घबरा जाती है और कांपने लगती है।
कौन हो तुम? बचाओ बचाओ बचाओ। फिर राजू वहाँ रखा सारा पानी पी जाता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। वो और पानी ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। राजू शीतल को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। कहाँ है पानी मोटी औरत, कहाँ है पानी? मुझे और पानी चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून भी पी जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम, आप सारा पानी तो पी गए, मैं और कहाँ से बताऊं? आप कौन है? मेरा राजू कहाँ है? मेरा राजू पहाड़ में गया। राजू तू पानी बता कहाँ है, नहीं तो यहीं तेरा गला घोट कर तुझे मार दूंगा। शीतल घबरा जाती है। छत पर मोटर की टंकी है, उसी में इस समय पानी हो सकता है। फिर वो भूत शीतल को फेंककर सीधा छत पर भाग जाता है और पानी की टंकी के अंदर जाकर बैठ जाता है। आज कई सालों के बाद मीठा पानी मिला है, नहीं तो समंदर के नमकीन पानी से तो कब का प्यासा रह गया मैं। अब प्यास बुझी है इस मीठे पानी से। उधर शीतल भागी भागी अपने पड़ोसी श्याम के घर चली जाती है। श्याम भाई खोलो, श्याम भाई, श्याम। जैसे श्याम दरवाजा खोलता है, वो शीतल की गर्दन पर लगे नाखूनों के निशान से डर जाता है। अरे भाभी, ये क्या हुआ? ये सब निशान कैसे? आप ठीक तो है ना? आप पर किसने हमला कर दिया? राजू भाई कहाँ हैं? सब बताती हूँ श्याम भाई, मैं तो लुटी गई, बर्बाद हो गई। मेरे पति में कोई भूत आ गया है। फिर शीतल उसे सारी कहानी बताती है। ठीक है भाभी, आप अभी यहीं आराम करो, हम सुबह होते ही आपके घर चलेंगे। मैं कुछ और पड़ोसियों को भी ले लूंगा, रात के समय जाना ठीक नहीं। फिर सुबह होते ही श्याम अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर राजू के घर चल पड़ता है। वहाँ पहुँचकर कोई है? कोई है? भाई जरा बच के, कहीं ये भूत हमें जिंदा न चला जाए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। श्याम भाई, रात वो पानी के चक्कर में छत पर भाग गए थे। मुझे लगता है हमें छत पर ही जाकर देखना चाहिए। भला ये कैसा भूत है जिसे पानी इतना प्यारा है? फिर वो सब लोग छत पर जाते हैं। जैसे ही टंकी में झांकते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें देखकर वो भूत बाहर निकल जाता है। अब उसकी एक जलपरी जैसी पूंछ भी निकल जाती है। अरे भाई, ये कोई भूत नहीं, ये तो कोई चुड़ैल जलपरी है। मैं हूँ जल की रानी, चुड़ैल महारानी। 200 साल से बंद थी एक बोतल में। इस लालची राजू ने मुझे आजाद करा दिया, पर इसका शरीर अब मेरा गुलाम है। अब मैं यहाँ का सारा मीठा पानी पी जाऊंगी। छोड़ दे मेरे दोस्त को। जो भी मेरे बीच में आया, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। अभी मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दो, अगर अपनी जान प्यारी है तो। फिर वो चुड़ैल रेंगते हुए जाने लगती है और श्याम उसके बीच में आ जाता है। वो चुड़ैल उसका पैर चबा जाती है। मर गया! बचाओ बचाओ! राम! अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो चुड़ैल रेंगती हुई मछली मार्केट पहुँच जाती है और वहाँ उत्पात मचा देती है। सभी मछुआरों की सारी मछलियाँ खा जाती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। बाजार में भगदड़ मच जाती है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे भाई, ये क्या बवाल है? इसने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया, अब हमारा क्या होगा? भाई, मैंने कुछ देर पहले सुना है, ये लालची राजू है। इस पर किसी आत्मा या पिशाच ने अपना कब्जा कर लिया है। अभी बताता हूँ मैं इसे। फिर मेरे पास बंदूक है, एक गोली में खत्म है ये। फिर वो मछुआरा बंदूक लेकर उस जलपरी चुड़ैल की तरफ जाता है। जैसे ही उस पर बंदूक तानता है और फिर से एक टंकी में जाकर बैठ जाती है। मछुआरा वहाँ से भागता हुआ शीतल के पास पहुँच जाता है। भाभी, ये राजू भाई को क्या हो गया है? फिर शीतल उन्हें सब कुछ बताती है। ओहो, राजू भाई का नौकर भोला कहाँ है? जब से राजू भाई इस हालत में आए हैं, तब से ही वो गायब है। शायद वो ही हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। फिर वो सब मिलकर भोला के घर जाते हैं।
वहां उन्हें पता लगता है कि भोला गांव चला गया है। मुझे पहले ही पता था, इस नाश पिटे भोला ने ही कुछ किया है मेरे पति के साथ। अब गांव भाग गया। भाभी रो मत, मैं भोला को फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ क्या मामला है। फिर वो भोला को फोन लगाता है और भोला उसे सब बताता है। हाँ, हेलो, मैं आज शाम ही वापस आ जाता हूँ। फिर शाम को भोला आ जाता है। हाय भोला, नदी का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ वो भूतिया बोतल मिली थी? क्यों ना हम सब वहीं चले हैं? फिर वो लोग नाव में बैठकर वहीं पहुंच जाते हैं। तुम फिर आ गए। महोदय, मैंने उसी दिन मालिक को मना किया था बोतल ना खोले, पर वो माने ही नहीं। कोई रास्ता बताए, पूरा इलाका खतरे में है। ये एक बहुत ताकतवर जल परी का भूत है जो 200 सालों से इस बोतल में कैद था। अगर तुम चाहते हो वो व्यक्ति ठीक हो जाए तो तुम्हें चालाकी से उसे पानी से दूर रखना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल रात को पानी में ही सो सकती है। अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो तड़प तड़प कर वापस इस बोतल में आ जाएगी। फिर वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। तभी वो चुड़ैल खा पी के टंकी में घुस जाती है। अब समझ आया। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम टंकी में बहुत सारी नींद की दवाई मिला दें। जैसे ही चुड़ैल उस टंकी में जाएगी, पानी पीकर बेहोश हो जाएगी। हम फिर उसे निकाल कर पेड़ से बांध देंगे और थोड़ी देर में उसे तड़प कर बोतल में जाना ही होगा। हाँ भोला जी, आप सही कहते हैं। आप मेरे पति को बचा लीजिए। फिर अगले दिन जब वो चुड़ैल जागती है, वो दोबारा उत्पात मचाना शुरू कर देती है। वो रेंगते रेंगते और कूदते कूदते सारी मछलियां खा जाती है। इस बात का फायदा उठाकर भोला जल्दी से टंकी में नींद की दवाई मिला देता है। जैसे ही वो चुड़ैल वापस टंकी में सोने जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे उठाकर पेड़ में बांध देते हैं और थोड़ी देर में वो चुड़ैल प्यास से तड़पने लगती है। छोड़ दो, छोड़ दो, हम नहीं, तुम छोड़ दो मेरे पति को, दुष्ट चुड़ैल। थोड़ी देर में तड़प के कारण उस चुड़ैल को राजू का शरीर छोड़ना पड़ता है। एक काला धुआं राजू की नाक से निकलता हुआ सीधा बोतल में चला जाता है। भोला, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो भोला।